झारखंड सरकार या झारखंड के लोगों के लिए एक बड़े सदमे वाली खबर है कि 1600 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। जी हां, ये राशि केंद्रीय वित्त आयोग से 15वें वित्त आयोग से झारखंड को मिलने वाली थी और अब एक बड़ा नुकसान हो जा रहा है। 15वें वित्त आयोग से झारखंड सरकार को मिलने वाला 1600 करोड़ का अनुदान फंस गया है, क्योंकि ये राशि राज्य के शहरों के विकास के लिए, नागरिक सुविधाएं विकसित करने के लिए मिलने वाली थी। लेकिन 13 नगर निकायों में लंबे वक्त से नगर निकाय चुनाव लंबित हैं और अब इस पर हाई कोर्ट में अभी भी बात हुई है। हाई कोर्ट ने इससे पहले 3 हफ्ते में चुनाव कराने का निर्देश दिया था, निर्णय लेने का तिथि घोषित करने का निर्देश दिया था। लेकिन राज्य सरकार की तरफ से एक बार फिर अदालत में कहा गया है कि ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ है, इसलिए उस पर आगे नहीं बढ़ पाए हैं। नीरज, क्या कुछ हुआ है अदालत में? और जाहिर सी बात है, ये तो पूरे झारखंड के लिए एक बड़ा नुकसान है कि 1600 करोड़ की राशि अटक गई है जो इस साल लैप्स होने वाली है। देखिए, सिंगल बेंच का एक फैसला था और सिंगल बेंच ने राज्य सरकार को नोटिफिकेशन जारी करने का निर्देश दिया था। नोटिफिकेशन उस संबंध में कि ये कहा गया था कि राज्य सरकार कब नगर निकाय चुनाव कराना चाहती है, इसकी घोषणा जो है उस नोटिफिकेशन के जरिए किया जाए। लेकिन कई हफ्ते बीत जाने के बाद भी जो है नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया और सिंगल बेंच के फैसले को हाईकोर्ट के डबल बेंच में जो है चुनौती दी गई है और आज उस मामले में सुनवाई हुई है और राज्य सरकार की ओर से कहीं ना कहीं जो सिंगल बेंच का फैसला था उस पर स्टे की मांग की गई थी, लेकिन डबल बेंच ने स्टे से इनकार कर दिया है और अभी जो है मामले की सुनवाई होनी है। क्योंकि देखिए, मामला काफ़ी गंभीर है, क्योंकि अमूमन होता है कि जो भी नगर निकाय चुनाव होते हैं कार्यकाल खत्म होने से पहले जो भी है चुनाव पूर्ण करवा लिए जाते हैं, लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं देखने को मिला। पहले से 13 निकाय के जो है वो चुनाव नहीं हुए थे, 3 साल हो गए थे और अभी जो है राज्य के सभी 34 नगर निकाय के चुनाव जो है नहीं हुए हैं और कई महीने बीत गए हैं। और ऐसे में एक याचिका दाखिल की गई थी रोशनी खल को, जो कि पूर्व पार्षद हैं, और उनके साथ साथ कई और पार्षदों ने इसको लेकर याचिका दाखिल की थी और याचिका दाखिल करते हुए झारखंड हाईकोर्ट से आग्रह किया था कि झारखंड हाईकोर्ट इसमें हस्तक्षेप करते हुए राज्य में चुनाव कराए। लेकिन अभी तक जो है चुनाव नहीं हुआ है और देखिए, लगभग 1600 करोड़ जो कि 15वें वित्त आयोग से राज्य सरकार को मिलता है वो भी राज्य सरकार को नहीं मिल रहा है। ऐसे में जो जन कल्याणकारी जो योजना है, जैसे कि नाली वाली सड़क की काम जो होती है जिसमें पैसे जो है इन्वेस्ट किया जाता है, लगाया जाता है, वो पैसे कहीं ना कहीं जो है एक तरह से राज्य सरकार को नहीं मिला है और राज्य सरकार को नहीं मिला यानी कि जनता को नुकसान हुआ है। जनता को वो पैसा मिलता था, कह सकते हैं उनके योजनाओं में जो था ये पैसा लगाया जाता था, तो कह सकते हैं 1600 करोड़ रुपए की राशि जो है बड़ी होती है और ऐसे में उन 1600 करोड़ की राशि जो है झारखंड को नहीं मिली है। अब देखिए, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, बड़ा सवाल तो ये है कि आखिर जिम्मेदार कौन है, क्योंकि कहीं न कहीं ये गेंद एक दूसरे के पाले में डालने की कोशिश हो रही है। अदालत ने तो काफी सख्त निर्देश दिया था और जिस तरह से राज्य सरकार हवाला दे रही है नीरज ट्रिपल टेस्ट का, तो ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया इतनी आसान भी नहीं है। राज्य सरकार को उसके लिए कुछ महीने पहले पहल करनी पड़ती। ट्रिपल टेस्ट होता तब उस आधार पर यह मामला तुरंत निपट सकता था। हाँ, देखिए, पिछले बार जब सिंगल बेंच में ये सुनवाई चल रही थी तब राज्य सरकार की ओर से एक पक्ष रखा गया था और पक्ष में ये कहा गया था कि ट्रिपल टेस्ट जो है वो करवाना बाकी है, इसीलिए अभी चुनाव की घोषणा जो है नहीं की जा रही है। लेकिन इसके बाद जब दूसरे पक्ष से ये बातें कही गई थी झारखंड हाई कोर्ट में, ये कहा गया था कि जो ट्रिपल टेस्ट करवाने की बात की जा रही है पिछड़ा आयोग की तरफ से, उस पिछड़ा आयोग में अध्यक्ष ही नहीं है। लेकिन बीते दिनों अध्यक्ष की जो है नियुक्ति हो गई है, लेकिन अभी तक जो है ट्रिपल टेस्ट नहीं हुआ है और उधर से कोई रिपोर्ट भी जो है नहीं आया है। और ये बात जो है झारखंड हाई कोर्ट में राज्य सरकार ने पक्ष में भी नहीं रखा है कि क्लियर हो सके कि क्या राज्य सरकार ने ट्रिपल टेस्ट करवा लिया है या फिर कोई दूसरा ऑप्शन जो है उसको लेते हुए राज्य सरकार आगे चुनाव की ओर पहल कर सकती है। लेकिन अभी तक उसको लेकर भी कोई राज्य सरकार की ओर से हाईकोर्ट में जवाब नहीं दिया गया है। इंतजार करना होगा अगले सुनवाई का, या अगले सुनवाई में क्या कुछ राज्य सरकार की ओर से कहा जाता है, क्योंकि झारखंड हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है कि तमाम बातें जो है वो अगली सुनवाई में रखे, चाहे वो पक्ष की बात कर लो या फिर दूसरे पक्ष की बात कर लो, तो दोनों पक्ष को जो है अपनी बातें
अगली सुनवाई में रखनी होगी और झारखंड हाई कोर्ट हो सकता है कि उस दिन सुनने के बाद आगे आने वाले समय में अपना निर्णय भी सुना दे। चलिए, देखने वाली बात ये होगी नीरज, क्योंकि अब अदालत इस मामले पे आगे क्या निर्देश देती है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो मसला कहीं न कहीं 1600 करोड़ रुपए को लेकर फंसा हुआ है और नागरिक सुविधाएं बहाल नहीं हो पाएंगी। नगर निगम की हालत खास्ता है और झारखंड में कहा जा सकता है कि बिना स्थानीय प्रशासन के सरकार चल रही है और ये आलम हर नगर निगम को फेस करना पड़ रहा है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाय स्कूप। नमस्कार। आपके बच्चों के स्वार्गिन और उज्जवल भविष्य के लिए हम हैं हमेशा तत्पर। हम हैं गुरु गोविंद सिंह पब्लिक स्कूल, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट, अप्रूव्ड बाय AICTE एंड एफिलिएटेड बाय झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी रांची। हमारा उद्देश्य है स्टूडेंट्स को वर्ल्ड क्लास एजुकेशन के साथ टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फील्ड में पेपर ट्रेनिंग और रिसर्च के अवसर मुहैया कराना। हमारा मिशन एस्पायरिंग टेक्नोलॉजिस्ट और एंटरप्रेन्योर्स को उनकी मंजिल तक पहुंचाना है। इसके लिए हमारे पास है बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और मार्गदर्शन के लिए क्वालिफाइड फैकल्टी। जब अपने राज्य झारखंड और अपने शहर बोकारो में मिल रहा है वर्ल्ड क्लास एजुकेशन, तो फिर कहीं और क्यों जाना। आप पधारे, हमें आपके स्वागत को तैयार करेंगे, आपके सपनों को साकार।